क्या दोस्तों आप भी नहीं सुना। आपको प्रोसेसर लेते टाइम किन बातों का ध्यान रखना है, कितने कोर चाहिए, कितने थ्रेड चाहिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कस्टम पीसी वाले। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है हमारा कोर का। अब देखो दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितने कोर की रिक्वायरमेंट है। कि आपको 6 कोर चाहिए, 8 कोर चाहिए, 4 कोर चाहिए, आप पे डिपेंड करता है। हाँ, ये कुछ फैक्टर आ जाते हैं जिनमें बजट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना कोर लेना पड़ेगा। पर पहले आपको समझना पड़ेगा आपको कितना कोर चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अगर मान लो आपने गेमिंग करनी है, सिर्फ गेमिंग करनी है, तो फिर आपके मैक्सिमम 6 कोर और 12 थ्रेड से ऊपर न्यूट्रलाइज नहीं होंगे। किसी भी गेम में देख लो मैक्सिमम 6 कोर न्यूट्रलाइज कर सकता है। हाँ, कुछ गेम्स में हाइपर थ्रेडिंग इनेबल होती है तो वो हाइपर थ्रेडिंग का भी बेनिफिट लेती हैं, पर आपके 6 कोर से ऊपर यूजेस जाएगी नहीं किसी भी कीमत पे। अगर आप सोच रहे हो कि गेमिंग प्लस स्ट्रीम करनी है, आपको स्ट्रीमिंग भी करनी है, तो आप अच्छी खासी गेम खेल रहे हो, 6 कोर तो आपके गेम्स ने ले लिए, अब बचे 2 कोर, उनकी हेल्प से आप स्ट्रीम करोगे। ये पहले आपको समझना पड़ेगा आपको क्या करना है, कि आपको बेसिक वर्क करना है या कोई आपने ऐसे वर्क करना है जो सिर्फ 2 कोर भी कर सकता है। तो फिर आप 2 कोर से ज़्यादा न्यूट्रलाइज ही नहीं होती किसी उसमें। जैसे अगर मान लो आपने 8 कोर का प्रोसेसर लिया है और आप सिर्फ गेमिंग करोगे, तो अगर आप उस चीज़ सेम स्पेक्स के साथ 6 कोर वाला लेते, मतलब पूछ जो उसकी क्लॉक स्पीड है बाकी सब सेम करके, उसके मतलब जो भी चीज़ें आप सब सेम कर दोगे, तब आपको 6 कोर वाले और 8 कोर वाली परफॉर्मेंस सेम मिलेगी, क्योंकि आपकी गेम 6 कोर से ऊपर यूटिलाइज नहीं कर पाती। तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि आपको कितने कोर चाहिए, ठीक है ना। और उसमें थ्रेड्स भी आ जाते हैं, थ्रेड्स को भी आप कोर की तरह देख सकते हो थोड़ा मतलब, पर वो कोर से तो कम परफॉर्म करते हैं। हम सेकंड बात करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कैशे मेमोरी का क्या फ़ायदा है। दोस्तों कैशे मेमोरी का फ़ायदा है तो आपकी ना स्पीड बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है, उसमें ना कुछ मान लो अब आपने अपना पीसी ऑन करा है, तो आपने मान लो क्रोम चलाया, तो क्या आएगा, सबसे पहले आपका डाटा आएगा आपके मतलब एसएसडी लगा रखी है आपने, हार्ड ड्राइव लगा रखी है, उसमें से आएगा आपके सीपीयू तक। तो अगली बार क्या आएगा, वो सीपीयू में ही रखेगा, वो अपनी कैशे मेमोरी में रखेगा। अब जितनी ज़्यादा कैशे मेमोरी होगी उतनी ज़्यादा वो चीज़ें रख पाएगा ना। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हो तब तो इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है ना। पर ये दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि एक सीपीयू कैशे मेमोरी का एक लिमिट तक ही फ़ायदा उठाता है। और इसकी भी मैं बता दूँ आपको 3 होती हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। आपको देखना है जिसमें लेवल 1 ज़्यादा होगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, फिर लेवल 2 आता है, फिर लेवल 3 आता है। दोस्तों ये हो गया। अगर आपको इसमें डिटेल में जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस पर एक वीडियो ज़रूर आएगी। चलो दोस्तों अगले पॉइंट की बात करते हैं। अब अगला पॉइंट आता है हमारा, आपको इंटीग्रेटेड जीपीयू लेना चाहिए या नहीं, मतलब एपीयू आपको बाय करना चाहिए या नहीं। देखिए दोस्तों कुछ केसेस में सही है। अगर मान लो आप कोई एक्स्ट्रा ग्राफिक कार्ड नहीं लेना चाहते तो आप एपीयू ले सकते हो। हाँ, अगर आपको ये कि भाई मेरे को ग्राफिक कार्ड लेना है, अच्छी खासी लेवल पे गेमिंग करनी है, तब आपको फिर एपीयू नहीं लेना चाहिए। देखना चाहता हूँ एपीयू किन के लिए बेनिफिट होता है। जैसे मान लो आप कम बजट में हो तब आप एपीयू बाय कर सकते हो, ठीक है ना। फिर आपको ग्राफिक कार्ड अलग से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये हो गया है। या अब आपने सुना होगा कि एक AMD का एपीयू आ रहा है 8 कोर वाला, अब उसको बाय करोगे, मतलब अगर आपने एक स्ट्रीमिंग के लिए पीसी रखा है, आप फ़ोन पे गेम खेलते हो या जिस पे भी खेलते हो, आपको स्ट्रीम करनी है एक पीसी की हेल्प से, तो आप एपीयू ले सकते हो। तो आपको एक डेडिकेटेड जीपीयू लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उस केस में काम आ जाता है। अगर आपका बजट कम है तब तो आपको डेफिनेटली एपीयू लेना पड़ेगा। अगर आपका अच्छा खासा बजट है तो आप अलग अलग लें, मैं तो यही बोलूँगा, क्योंकि भाई एपीयू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, वो वीक ही होते हैं एपीयू। अब बात आती है हमारी दोस्तों, अब जो हमारा आता है 4th पॉइंट वो है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो आप सोच रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है हमारे सीपीयू से। तो अगर ये देख लो, बस ये समझो आप कि अगर आपके सीपीयू की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। मतलब अगर मान लो आप 6 कोर के 2 प्रोसेसर ले रहे हो, तो उनमें 6 कोर 6 थ्रेड ही है,
आपने क्या करा, एक की स्पीड है हमारी मान लो 3.5 से गार्ड है, एक की हमारी 3.7 है, तो 3.7 वाला उससे अच्छा परफॉर्म करेगा एज़ कम्पेयर टू 3.5 वाले से, ठीक है ना। उसकी स्पीड ज़्यादा है, मतलब ये लगा लो, अगर मान लो एक बंदे की फ्रीक्वेंसी 5 है और एक की 2 है, मतलब वो एक काम को 1 सेकंड में 5 बार कर रहा है, और वही एक काम को 1 सेकंड में 2 बार कर रहा है जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 थी। तो भले ये समझो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी। इस पर आप ध्यान देना, पर इससे ज़्यादा आप कोर्स की तरफ ध्यान देना। पता लगे आपने कम कोर वाला बाय कर लिया है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के चक्कर में, जो हमारा मेजर आता है वो हमारे कोर्स से आते हैं, ठीक है। उसके बाद यार हमारा आ जाता है एक सॉकेट, कि मान लो आपने पहले से कोई मदरबोर्ड बाय कर लिया है, और आपने मदरबोर्ड कोई पहले से बाय करके रखा है, तो उस पर सॉकेट लिखा होएगा कि ये करता है AM4 करता है 775 या 1155 करता है, जो भी करता है उस पर लिखा होएगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रोसेसर बाय करना। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 1155 में लगा दूंगा 775 का प्रोसेसर, तो ऐसे नहीं लगता ना। सेम सॉकेट के सेम CPU लगते हैं, मतलब CPU का भी सेम होना चाहिए और मदरबोर्ड भी सेम सॉकेट चाहिए जो CPU का है। तो ये भी आप ध्यान रखना। पता लगे आपने पहले से मदरबोर्ड बाय कर रखा था और CPU बाय करते टाइम ध्यान नहीं दिया सॉकेट का, तो वो गलत सॉकेट वाला आ गया। और एक आता है यार +6 पॉइंट, ये कुछ लोगों के लिए मैटर करता है, कुछ के लिए नहीं करता। वो आता है कि भाई जो प्रोसेसर की थर्मल डिसिपेशन कितनी है। थर्मल डिसिपेशन मेरा मतलब है कि वो हीट कितने अच्छे से निकाल पाता है, ठीक है ना। ये किन लोगों के लिए मैटर करता है, जो लंबे टाइम के लिए अपना पीसी को यूज़ करते हैं कंटिन्यूटी में। भाई मान लो आप गेम्स खेल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, अब वो अगर हीट नहीं निकाल पाएगा अपनी, तो हॉट रन करेगा। अगर हॉट रन करेगा वो अपने आप को अंडर क्लॉक भी करेगा कहीं कहीं पे जाके, फिर वो अंडर क्लॉक करने के बाद भी कूल नहीं हो पाया तो आपका पीसी बंद हो जाएगा, थर्मल शॉर्टिंग जैसी दिक्कतें आएंगी, ठीक है ना। अगर आपके प्रोसेसर की हीट डिसिपेशन अच्छी हुई तो पहली बात तो फिर हॉट रन नहीं करेगा, और फिर अगर उसकी हीट डिसिपेशन अच्छी है तो आपको एक अच्छा कूलर भी लगाना पड़ेगा और एक अच्छा थर्मल पेस्ट भी लगाना पड़ेगा। तो ये बात का भी ध्यान रखना कि अगर आपकी CPU एक मतलब अच्छी तरह से अपनी हीट को डिसिपेट कर सकता है, तो आपको भी इसको डिसिपेट करने के लिए उस पर अच्छा कूलर लगाना पड़ेगा ताकि उसको सपोर्ट कर सके। ये पता लगे आपका कूलर ही नहीं उसको कर रहा, और ना वो हीट डिसिपेट करना चाहता है, आपका कूलर उसको कूल ही नहीं कर रहा, ठीक है ना। ये बात भी आप ध्यान रखना। ये मतलब कुछ लोगों के लिए मैटर करता है, जैसे आप प्रोफेशनल लोग हैं जो हर टाइम अपना CPU का यूज़ करते रहते हैं। दोस्तों चलिए बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपका कोई डाउट आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपके डाउट का जरूर आंसर कर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लो यार, ऐसे इंटरेस्टिंग कंटेंट देखने के लिए। चलिए धन्यवाद।